हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है उसमें 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को लुप्त किया गया है, उसी में से किसी एक को हल करना है। तो हम जानते हैं अंतिम पद का जो फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अंतिम पद का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो जो ये पहला पद होता है, ये a लिखा है, ये पहला पद है, n पदों की संख्या, d है सारणिक। तो यहाँ 4 दिया हुआ है, अंतिम पद a n d। अब 4 में से किसी एक चीज़ को गायब किया होगा। देखिए यहाँ गायब किया होगा, यहाँ भी खुद का एक गायब किया है, कहीं a को गायब किया है, कहीं d को गायब किया है, कहीं n को गायब किया है, तो कहीं अंतिम पद को गायब किया है। तो जो चीज़ गायब है उसको हम हल करेंगे और निकालेंगे आगे वो पद क्या होगा या वो संख्या क्या होगी। तो पहला में देख लें, मेरा जो अंतिम पद जो है वो गायब है। तो चूँकि हम जानते हैं अंतिम पद का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, ये होता है अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। तो अंतिम पद मेरा क्या है नहीं पता है। पहला पद क्या है, 7 है, प्लस पदों की संख्या n, मतलब n कितना है, 8 है, -1 इंटू डी क्या है, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस 8 में देखिए घटाएंगे कितना बचेगा, 7 × 3। तो आगे 7 प्लस ये सब दिया, देखिए 7 और 21 कितना हो गया, 28, सब करके 28। तो ये मेरा जो हुआ अंतिम पद कितना हो गया, 28। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 28, ऐसे बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए डी को गायब किया गया है और यहाँ अंतिम पद दिया है, तो जिसको गायब किया गया उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये मेरा पहला का बन गया। इसी प्रकार हम दूसरा का बनाएंगे। दूसरा में क्या है कि हमको डी नहीं दिया ना, तो हम फॉर्मूला से जानते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई है उसको लिख लीजिए। ए कितना है, -18, तो -18। इसी प्रकार से बी कितना दिया है, नहीं दिया, इसी चीज़ को हमको निकालना है। और फिर क्या है, एन क्या है, 10। फिर अंतिम पद जिसको nवां पद कहते हैं, क्या है, 0। अब फॉर्मूला होता है अंतिम पद का क्या, an = a1 + n-1 इंटू। अब अंतिम पद देखिए क्या दिया हुआ है, 0 बराबर पहला पद क्या है, -18 प्लस पदों की संख्या कितनी, 10 है, तो लिखेंगे 10 - 1 इंटू डी। हमको डी निकालना है, ठीक है, जो चर है उसको लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, -18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू डी, तो 9 अगर 0, ये माइनस वाला चीज़ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ट्रांसफर होगा। ये संख्या इधर का दाहिना साइड है, तो इसको हम बाएं हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 9 बचा। अब हमको डी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, या तो इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं, 9 को इधर भेज देंगे तो 18 × 9, हमको क्या मिला, डी। 9 का 9 होगा, तो मेरे क्या मिला, 2, ठीक है, सारा आंसर 2 मिला। अब इसी प्रकार से थर्ड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड में क्या दिया है, पहला पद गायब किया हुआ है, बाकी पद सारांतर पदों की संख्या और अंतिम पद दिया हुआ है। तो जो चीज़ गायब किया रहेगा उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी पद जो नहीं दिया रहेगा उसको निकालेंगे। तो थर्ड में देखिए सबसे पहले ये हमको निकालना है, मतलब कि ये हमको नहीं पता है, बाकी पद सारी चीज़ दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं, डी है -3 और पदों की संख्या मतलब n कितना, 18 है, और अंतिम पद कितना दिया है, -5 दिया है। अब हम जानते हैं अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना दिया है, -5। प्रथम पद हमको निकालना है, तो जो है वही चल लिख देंगे, प्लस n-1, n देखिए कितना, 18 -1 इंटू डी। डी कितना है, -3। तो यहाँ से हो जाएगा -5a + 70 इंटू -3, ठीक है। तो -5 बराबर a + 17 दिया,
51, तो हो गया आपका ये -51 ना, तो माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस 51। अब ये इसको हम उधर भेजेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ये इधर नेगेटिव में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 और ये +51 बराबर क्या होगा। अब इसमें 51 में ये देखिए आप, जिसका चिन्ह बड़ा होता है ना उसी चीज़ का आता है, या तो हम इसी को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं 51 -5 लिख सकते हैं, ठीक है। चिन्ह का है तो चिन्ह तो पॉजिटिव वैसे दिखाना या तो आगे करते हैं, ठीक है। बाकी बात -5 तो हो जाएगा आपका कितना 46, घटाएंगे तो कितना बचेगा 46, मेरा प्रथम पद कितना मिला 46। तो इसी तरह से आगे भी बनाना है। हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ में क्या है, इसमें n का मतलब पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे n बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। अब देखिए अंतिम पद क्या दिया है 3.6 पहला पद क्या दिया है -18.9, ये प्लस n पदों की संख्या n क्या है कुछ नहीं, हमको ये n निकालना है, तो n - 1 × d d कितना है 2.5, तो 2.5। अब इसको सॉल्व करें 3.6 तो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है 0.9 प्लस, अब इससे इसको गुणा करेंगे तो कितना है 2.5 n - 2.5। अब इसको चलो ऐड करते हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस में होगा 5 और 9 14 हाथ में 1 2 और 8 10 11 हाथ में 1, अब ये 1 क्या हो गया 2, कितना दशमलव हुआ है 1 माइनस प्लस 2.5 है। सिंपल सा है, ये क्या माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 8.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 n। अब टोटल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 6 10 और ये 1 और 3 4 और 1 5 फिर 2, ठीक है। यहाँ एक दशमलव एक संख्या का दशमलव बराबर 2.5 है। अब ये पॉइंट जीरो के मतलब पॉइंट के बाद जीरो इसका कोई मतलब नहीं होता, 25 हो गया टोटल 2.5 है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 25/2 बराबर है। अब ये पॉइंट के बदले ऊपर में क्या होता है ना, एक से मतलब एक गुना करते हैं और जीरो जितना संख्या रहता है ना फॉर्मूला उतना जीरो लगाते हैं, तो ये खत्म हो गया तो कितना हो गया 250 बराबर 90 में कितना 25 और ये अब ये कटेगा एक बार में, ये 10 बचा, तो n बराबर क्या है 10, मतलब पदों की संख्या कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना भरेंगे 10, ठीक है। अब इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए यहाँ अंतिम पद नहीं दिया हुआ तो इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए बाकी बात सारे का मान दिया, जैसे a का मान दिया, b का मान दिया, n का मान दिया, तो हमको अंतिम पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a + n - 1 × d। तो अंतिम पद आप देख सकते हैं क्या है हमको नहीं पता, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो बाकी बात जो दिया है उसको निकालते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं। तो a बराबर कितना है 3.5 प्लस n, देखिए n क्या है 105 है और d मेरा d है 5 - 1 × d कितना है 0 है, तो 0 से गुणा करेंगे, सिंपल सी क्वेश्चन है। तो 3.5 अब देखिए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 104 × 0। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, तो मेरा कितना आता है 3.5, तो मेरा अंतिम पद कितना है 3.5, हम लिख सकते हैं यहाँ 3.5। इसी तरह से पिछले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें बाद में देखेंगे 3 और 2 में, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, चलिए
यहाँ देखिए मेरा जी एपी में बोला है, एपी में मतलब है मतलब सारा अंतर सभी का समान होगा, जितना यहाँ सारा अंतर होगा उतना यहाँ भी होगा, इसी थोड़ा सा आगे बढ़ा है। और हमको तीसरा पद ज्ञात करना है, मतलब तीसरा में कौन सा पद होगा या कौन सा संख्या होगा वो चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए A1 क्या दिया हुआ है 10 दिया है, A2 क्या दिया हुआ है 7 है। तो सारा अंतर कैसे निकालते हैं, सारा अंतर D, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो हम A2 में क्या करते हैं A1 को माइनस कर देते हैं, तो मेरा सारा अंतर याद है, तो 7 - 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्या करता है कुछ लोग 3 लिख देता है, तो देखिए साइन जिसका बड़ा होता है ना उसी का साइन आता है। तो यहाँ देखिए -10 है, यहाँ +7 है, तो -10 बड़ा संख्या है ना, तो जो बचेगा तो माइनस क्या बचेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा -3। तो मेरा सारा अंतर कितना आया -3 आया। तो हम जब सारा अंतर पता चल गया और प्रथम पद पता है और n भी पता है ना, n क्या दिया हुआ है, n बराबर दिया है मेरा 30। तो हमको A30 का मान निकालना है। A30 का मान कैसे निकालेंगे, A1 + n - 1 × D। तो A30 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, हमको नहीं पता है ना, ये निकालना है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद है ये A है, तो A देखिए मेरा क्या है 10 है, तो 10 प्लस अब n कितना है 30 है, तो 30 - 1 × D। D कितना है -3। अब देखिए 10 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 29 × -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 9 तिया, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो आएगा क्या माइनस में आएगा, 9 तिया 27, तो 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8 -85। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब देखिए माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, मतलब माइनस वाला संख्या बड़ा है, तो जो बचेगा माइनस का बचेगा, 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा -77। तो मेरा A30 का मान कितना मिला -77, ठीक है, ये आंसर। चलिए दूसरा का सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यदि AP में है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा कि ये मेरा क्या भिन्न का जोड़ घटा हो जाए, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस सही आना चाहिए, बाकी बात सारी ठीक होंगी। तो यहाँ देखिए A1 मेरा क्या दिया है -3, A2 क्या है -1/2। अब सार अंतर हम कैसे निकालते हैं, सार अंतर D हम निकालते हैं A2 में, मतलब अगला पद में पिछला पद, तो अगला पद मेरा A2 में A1 घटाते हैं तो मेरा सारा अंतर निकलता है। तो देखिए A2 मेरा क्या है -1/2, ये माइनस फॉर्मूला में माइनस है, अब यहाँ क्वेश्चन में -3 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा सब मिक्स हो गया। तो अब देखिए -1/2, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा +3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, तो ये अभी भी का जोड़ घटा होगा, तो इसका देखिए लास्ट निकालेंगे तो 2 होगा। अब इससे इसको भाग देंगे तो भाग का मेरा 1 आया, 1 से फिर इसको गुना करते हैं तो -1, फिर ये प्लस 1 से इसको भाग दिए 2 बार में, 2 से इसको गुना करें 6, यहाँ कितना बचेगा 5/2। तो मेरा सार अंतर कितना आ रहा है 5/2। तो जब हमको सार अंतर मिल गया और क्या निकालना है 11वां पद बोलता है ना, तो 11वां पदों की संख्या, मतलब n बराबर कितना है 11, तो हमको A11 निकालना पड़ेगा, कितना हमको क्या होगा तो वही, तो फॉर्मूला क्या होता है A1 + n - 1 × D, ठीक है। तो A11, तो एक देखिए एक जगह क्या है -3 प्लस n कितना दिया है 11, तो 11 - 1 × D, D निकालना है 5/2, तो हमको A11 निकालना है -3 प्लस 11 में -1 करेंगे तो क्या बचेगा 10 × 5/2। अब देखिए ये ऊपर नीचे करना है, 2 × 2 2 बचे 10, तो -3 प्लस 5 25। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा प्लस वाला बचेगा, तो 22 बचेगा। तो ऑप्शन में कहीं 22 है, ये तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है।